ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू न्यू पीओडी। और आज हमारा पीओडी है मैक्स सम विदाउट एडजेसेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर एक एरे दिया गया है और इसमें से आपको बताना है मैक्सिमम सम ऑफ एनी पॉसिबल सबसीक्वेंस। ठीक है, सबसीक्वेंस क्या ही होता है आप लोग को पता ही होगा, लेकिन इस सब सीक्वेंस में आपको क्या करना है, एडजेसेंट एलिमेंट नहीं लेना है। मतलब आप अगर ये एलिमेंट ले लिए तो आप इसको छोड़ के आप कोई सा भी एलिमेंट ये कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब सीक्वेंस बनाना है और उसमें आपको मैक्सिमम सम बताना है। ठीक है, तो अब इस एरे की बात करें तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, 5 लिया है, 100 लिया और 5 लिया है, तो इससे इसका सम बन गया 110 जो कि मैक्स है। ठीक है, हम ये भी ले सकते हैं, हम ये 5 ये 100 और ये भी ये 5 ले सकते हैं, इससे भी हमारा 110 आएगा। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम सम रिटर्न करना है। इसमें भी देखो उसी प्रकार 3 और 10 लेके इसने 13 ले लिया। यहाँ पे देखो कोई भी एडजेसेंट हम लोग नहीं ले लिए हैं। ठीक है, तो ये 30 हो गया। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका O1 है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका O1 है। ठीक है, ON और O1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अप्रोच क्या होगा। अब अप्रोच समझते हैं दोस्तों। देखो ओके, सो मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है 6, एक एलिमेंट 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 ही हो जाएगा। मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है 5 और 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6। ओके, अब मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट है, अब मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट है 2 4 और 3, ये हो गया। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, यहां तक कि मैक्सिमम यहां तक के मैक्सिमम सम कितना होगा, मैक्सिमम सम ऑफ सब सीक्वेंस जिसका एडजेसेंट एलिमेंट ना हो, जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहां तक का तो 2 हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक ही एरे था, एक ही एलिमेंट का एरे था, फिर इसमें 4 आ गया, तो यहां तक का मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, या तो 4 होगा या तो 2 होगा, तो यहां तक की 4 ही हो गया। ठीक है, तो अगर ये दो एरे रहते तो हमारा आंसर 4 होता। अगर हमारे पास अब 3 एलिमेंट है, अगर हमारे पास अब 3 एलिमेंट है, तो अब देखो, तो हमारे पास सम क्या होगा, या तो 4 होगा और नहीं तो 3 और 2 5 होगा। क्लियर 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 है ना। अब देखो अगला अगर कोई एलिमेंट यहां पे आता है x, तो अब देखो क्या हम कह सकते हैं इस एलिमेंट को क्या हम डिलीट कर सकते हैं, क्या इस एलिमेंट की जरूरत है हमारे पास, नहीं, क्योंकि इससे जो भी पॉसिबल सम था वो तो हमने आगे काउंट, इसमें तो काउंट कर लिया ना, तो अब इस दो की जरूरत है हमको, नहीं है ना। क्या इस दो की जरूरत है हमको, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो भी सम करना था वो हम ऑलरेडी इस दोनों एलिमेंट में कर चुके हैं, तो इस दो को अपन को कोई मतलब ही नहीं रखना है, इस दो को अपन को लेना ही नहीं है, क्योंकि 3 और 2 5 ले लिए हैं, यहां पे सम हो गया, तो आगे वाला जो x होगा उसको या तो इसमें सम कर देंगे या तो इसमें x का सम कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहां पे क्या हम इस 2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अब बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास एक हो गया 4 और एक हो गया 5 और अगला एलिमेंट आ गया x, अगला एलिमेंट आ गया x। देखो ये था 4, यहां तक का सम 4, यहां तक का सम 5, तो हमारे पास ये आ गया ना। अब उसी प्रकार, अब उसी प्रकार मान लो ये रहता 3, मान लो ये रहता 3। ठीक है, मान लो चौथा एलिमेंट आया और उसकी वैल्यू है 3। ठीक है, तो अब देखो अगर ये 3 है तो यहां तक की सम फिर से क्या हो गई 4, मैक्सम यहां तक की 4, यहां तक की मैक्सम क्या होगी 5, और यहां तक की मैक्सम कितनी हो गई 4 और प्लस 3 7। ठीक है, तो अब देखो फिर से कोई नया एलिमेंट x आया, फिर से कोई नया एलिमेंट x आया, तो अब हमारे पास जो नया एलिमेंट बना वो क्या है 5। अब इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका सम तो हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 7 और अगला एलिमेंट आ गया x, अगला एलिमेंट आ गया x। ठीक है, तो अब मान लो x की जगह पे 1 था, अब x की जगह पे 1 था, तो हमारा एलिमेंट क्या है 5 7 1। तो जिस प्रकार हम यहां पे 3 एलिमेंट के लिए कर रहे थे वहां पे ऐसे यहां पे भी हम लोग कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां तक का मैक्सिमम एलिमेंट 7 और यहां तक का मैक्सिमम एलिमेंट भी क्या होगा 7 ही होगा। क्यों, क्योंकि 5 और 1 6 ही होता है और 7 यहां तक का है, तो यही मैक्स हमारा यहां तक भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो एलिमेंट क्या आ गया 7 7, तो यही लॉजिक है इसका। अब देख रहे हो यहां पे हम लोग एक एक एलिमेंट ऐड करके फाइनली हमारे पास जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लॉजिक समझ में आया। देखो जैसे पहले हमारे पास
3 एलिमेंट था, 2 4 3, और फिर हम लोग इसमें x ऐड किए। x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना लिए थे, x का वैल्यू हम लोग लिए थे 1, तो हमारे पास एरे हो गया 2 4 3 1, ठीक है। फिर हम लोग जो आंसर आया उसके जगह पे x की वैल्यू कोई ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करते करते हम लोग अपना फाइनल आंसर निकालेंगे लास्ट तक का। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में देखो क्या है, जैसे पहला हमारे पास एरे है 3 2 7 10, ठीक है। तो देखो यहां तक का मैक्स कितना हो जाएगा 3, यहां तक का मैक्स कितना हो जाएगा तो 3, यहां तक का भी मैक्स कितना हो जाएगा 3। तो अब देखो तो ये हमारा 2 एलिमेंट हो गया। अब हम तीसरे एलिमेंट को हर बार 3 विंडो का एक सीट लगाते हैं, और जो एलिमेंट प्रोसेस हो गया उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं ताकि अपन को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो देखो, तो इस 7 से मैक्सिमम कितना बनेगा, या तो 3 बनेगा, नहीं तो 7 + 3 बनेगा, यानी कि 10। तो यहां से मैक्सिमम कितना आ गया 10, ठीक है। तो अब इस 3 को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। अब हमारे पास फिर से 3 विंडो आ गया, फिर से 3 विंडो आ गया। तो यहां तक की मैक्सिमम एलिमेंट 3, यहां तक की मैक्सिमम एलिमेंट 10, और यहां तक की फिर से मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो जाएगी, यहां तक की मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगी हमारे पास या तो 10, या तो ये वाली 10, नहीं तो 10 + 3 13, ठीक है। तो देख रहे हो हमारे पास फिर से अब कोई x आएगा तो इस तीनों से अपन मैक्स निकाल लेंगे। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिक है, ठीक है। ताकि आपको वो वाली डाउट ना रहे कि कौन सा एलिमेंट लेंगे, कितना पीछे लेंगे, कितना पीछे लेंगे। हम लोग हर बार सम करके सारे जितने भी पॉसिबल मैक्सिमम सम है उसको 2 वेरिएबल में कन्फाइंड कर ले रहे हैं, और फिर तीसरा वेरिएबल आके फिर से 2 वेरिएबल नया बना ले रहे हैं जो मैक्सिमम वहां तक का दे रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लॉजिक समझते हैं, इसका मतलब कोड देखते हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो सिंपल ARR 0 रिटर्न कर दो भाई। n की वैल्यू 2 है तो रिटर्न कर दो क्या, मैक्स ऑफ ARR 0, ARR 1, ठीक है। मतलब फर्स्ट या सेकेंड एलिमेंट जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा रिटर्न कर दो। ओके, अब देखो, अब हाँ, तो हम लोग को 3 वेरिएबल चाहिए ना। देखो हम लोग जो हर बार 3 विंडो बना रहे थे, हर बार जो ABC, हर बार जो 3 विंडो बना रहे थे, तो हमको AB चाहिए ना। तो देखो, तो A क्या हो जाएगा, A पहला एलिमेंट हो जाएगा A, और B क्या हो जाएगा, अगर मान लो दोस्त ऐसा रहे 3 2 और मान लो C की कुछ रहे, तो A की वैल्यू तो हो जाएगी 3, B की वैल्यू क्या 2 होगी बताओ, नहीं। हम लोग A मतलब क्या, यहां तक का मैक्स कितना आ सकता है, B मतलब क्या, यहां तक का मैक्स कितना आ सकता है, तो यहां तक का मैक्स 3 तो आ ही सकता है ना, यहां तक का मैक्स। तो B की वैल्यू हम लोग लेंगे मैक्स ऑफ A, B। तो देखो B की वैल्यू अपन ने लिया मैक्स ऑफ ARR 0, ARR 1, ठीक है। अब देखो, अब हमने 2 से लेके n तक लूप चलाया, और हमने बोला ना कि तीसरा जो वेरिएबल हम लोग ला रहे हैं, तीसरा जो ला रहे हैं वो C में स्टोर करा रहे हैं। तो देखो हमने C को ले लिया मैक्स ऑफ ARR I + A या फिर B। तो देखो A हमारा क्या है, ये वाली एलिमेंट, तो C क्या हो जाएगा, या तो यहां पे जो ARR I है इतना प्लस A, या तो B, इस दोनों का एक वैल्यू है, और इस दोनों में जो मैक्सिमम आएगा वो हमको लेना है कहां तक, यहां तक के मैक्स में। जैसे देखो, अगर यहां पे 7 है, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, ठीक है। तो एक तो केस ये हो जाएगा, एक तो केस हो जाएगा 3 8, और मान लो यहाँ पे 9 है। तो एक केस ये होगा 3 एलिमेंट का, एक केस ये होगा। तो हो सकता है इस दोनों का सम भी मैक्सिमम हो, या तो ये वाला मैक्सिमम हो। तो जैसे देखो यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, और ये 7 हो गया। तो इस केस में तो मैक्सिमम मिडिल वाला एलिमेंट हो गया, यानी कि B हो गया। लेकिन इस केस में देखो तो 8 3 11, यानी कि A + ARR I मैक्सिमम है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू B, ठीक है। तो यहां पे देखो वही क्या है कि जो ARR जो मतलब C है उसको क्या कर दो, मैक्स ऑफ ARR I + A, B, ठीक है। या तो ARR I + A मैक्सिमम होगा, नहीं तो B मैक्सिमम होगा, और वही हमारा C हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, विंडो को आगे बढ़ाएंगे। तो विंडो को आगे कैसे बढ़ाएंगे, जैसे देखो जैसे अपने पास था ABC जिसका वैल्यू आया मान लो 3 8 9। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, A को इसमें डालना पड़ेगा, B को इसमें डालना पड़ेगा, और C हम लोग फिर से निकालेंगे। तो ठीक है, तो A बराबर क्या हो गया, A बराबर हो गया B, B बराबर क्या हो गया, B बराबर हो गया C, ठीक है। और C को अगले में फिर से प्रोसेस करेंगे। तो देखो, तो A बराबर यहाँ पे क्या हो गया B, B बराबर हो गया C, और फाइनली सम करके हम लोग फाइनली जब इन लूप कर लेंगे तो लास्ट एलिमेंट तक का जो मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, B में, क्योंकि लास्ट एलिमेंट का आंसर आएगा C में और लास्ट एलिमेंट का आंसर स्टोर होगा B में। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे B को, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबमिट करते हैं। गाइज हमने यहाँ पे आपको 3 विंडो वाली कंसेप्ट इसलिए बताई ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं ना कि भाई अगर हमारे पास बहुत बड़ा एरे होगा, बहुत बड़ा एरे होगा, तो चूंकि हम लोग कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमको कैसे पता कि ये लेंगे कि ये लेंगे कि ये लेंगे।
इसीलिए हम हर समय क्या कर रहे हैं, 3 विंडो में कन्फाइन कर रहे हैं आपको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। क्लियर है दोस्त? हमेशा हम 3, क्योंकि हमको यहां तक कि अगर मैक्सिमम सम निकाल लिए तो उससे पीछे का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि पीछे के ही यूज करके ही तो हम लोग यहां तक का मैक्सिमम सम निकाले हैं। क्लियर? तो देखो, तो यहां से हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। गाइज एक लाइक जरूर करना और अपना पैर कमेंट में जरूर दिखाना। और गाइज कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।